आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो हमने बेसिक बातें आपको बता दी थी। आज फिर हम लोग मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस ही पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको एडवांस टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। एडवांस टॉपिक से ही ज़्यादातर इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, बेसिक बातें तो सबको पता होती है। इंटरव्यू में अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको एडवांस नॉलेज होना चाहिए। तो मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल के मदद से हम आपको बताएंगे। हमने बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसमें क्या है, दो क्लास है। एक क्लास है प्रोफेशन और दूसरा क्लास है स्टूडेंट टाइप 1। स्टूडेंट टाइप 1 जो है प्रोफेशन क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट कर रहा है। ये देखिए, स्टूडेंट टाइप 1 जो है इनहेरिट कर रहा है किस क्लास को, प्रोफेशन क्लास को पब्लिक मोड में। तो स्टूडेंट टाइप 1 यहाँ पे जो है वो चाइल्ड क्लास हो गया और प्रोफेशन जो है वो पेरेंट क्लास हो गया, ठीक है। अब चूंकि स्टूडेंट टाइप 1 प्रोफेशन क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट कर रहा है, तो क्या होगा, प्राइवेट मेंबर जो है प्रोफेशन क्लास का वो तो स्टूडेंट टाइप 1 में जाएगा ही नहीं, वो किसी मोड में नहीं जाता है। पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, किसी मोड में नहीं जाता, आपको पता है। तो ये तो प्राइवेट वेरिएबल कहीं जाएगा ही नहीं प्रोफेशन क्लास का। प्रोफेशन क्लास जो है यहाँ पे पेरेंट क्लास है और उसको इनहेरिट कर रहा है स्टूडेंट टाइप 1। तो प्रोफेशन क्लास का प्राइवेट वेरिएबल तो स्टूडेंट टाइप में जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं जाएगा। जाएगा कौन कौन, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल जो है वेट, वो स्टूडेंट टाइप 1 में जाके क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है। फिर आ गया आपका पब्लिक वेरिएबल एज, वो कहाँ जाएगा, वो स्टूडेंट टाइप 1 में कहाँ जाएगा, प्राइवेट में जाएगा, प्रोटेक्टेड में जाएगा या पब्लिक में जाएगा, पब्लिक में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है और आपको पता है जब मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक होता है तो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड में चले जाते हैं, पब्लिक पब्लिक में चला जाता है। जो पेरेंट क्लास में जहाँ है चाइल्ड क्लास में भी वही जाएगा। और प्राइवेट वेरिएबल तो इनहेरिट ही नहीं होता, तो कहीं जाएगा ही नहीं, वो यहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, स्टूडेंट टाइप 1 क्लास जो है उसके पास कितने वेरिएबल हो गए, उसके पास खुद के कितने हैं, एक मार्क्स ट्यूशन फी हो गया, दूसरा अटेंडेंस हो गया, तीसरा, और दो इधर से आ गया वेट और एज। तो वेट हो गया चौथा और एज हो गया पांचवा। तो टोटल 5 वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब देखिए, टोटल 5 वेरिएबल हो गए, उसमें प्राइवेट कितने हैं, मार्क्स, मार्क्स एक वेरिएबल जो है वो प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड कितना है, ट्यूशन फी प्रोटेक्टेड है और यहाँ पेरेंट से जो वेट मिला वो भी प्रोटेक्टेड है। पब्लिक कितना है, एक टोटल अटेंडिंग जो इसका खुद का है और एज। तो 2 पब्लिक हो गए, 2 प्रोटेक्टेड हो गए और एक प्राइवेट हो गए। तो टोटल 5 वेरिएबल हो गए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। क्या बात बताने जा रहा हूँ, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपने देखा कि स्टूडेंट टाइप 1 के टोटल 5 वेरिएबल हैं, मार्क्स, वेट, ट्यूशन फी, एज, टोटल अटेंडेंस। 1 2 3 4 5, टोटल 5 वेरिएबल हैं किसके, स्टूडेंट टाइप 1 के। 3 खुद के और 2 जो इसके पापा से मिले, तो टोटल 5 वेरिएबल है। और पांचों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट जगह लेता है। एक इंटीजर मेमोरी में कितना जगह लेता है, 4 बाइट। हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल हैं, 5, और पांचों कैसे हैं, इंटीजर। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कितना बाइट लगेगा, 5 वेरिएबल हैं, पांचों इंटीजर हैं और एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो टोटल हो जाएगा 20 बाइट। तो जब ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा स्टूडेंट टाइप ST1, इस क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा स्टूडेंट टाइप ST1, तो क्या होगा, हमको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें 5 डब्बा होगा, 1 2 3 4 5। 5 डब्बा क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल हैं और पांचों इंटीजर हैं, तो हर डब्बा 4 बाइट लेगा, हर डब्बा 4 बाइट लेगा, तो टोटल हो जाएगा 20 बाइट। तो इस ऑब्जेक्ट का साइज, ये जो ST1 ऑब्जेक्ट बनाए हैं इस क्लास का, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 20 बाइट। क्या होगा, 20 बाइट। ऐसा हम सोचते हैं पर होता नहीं है। होता क्या है कि इसका जो साइज हो जाता है ना, वो हो जाता है
24 बाइट, 20 प्लस 4, 24 बाइट होता है। 24 बाइट क्यों होता है? क्योंकि होता ये है कि ये जो प्राइवेट वेरिएबल है पेरेंट क्लास का, पापा क्लास का, वो इनहेरिट तो नहीं हुआ लेकिन ऑब्जेक्ट में जाके चिपक जाएगा। तो यहाँ पे हाइट भी आएगा, लेकिन ये हाइट क्या होगा? एक्सेस नहीं कर सकता है ये क्लास। ये जो स्टूडेंट टाइप 1 क्लास है वो एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये इनविजिबल होगा। ये हाइट इनविजिबल होगा पर साइज बढ़ा देगा आके। समझ रहे हैं? इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। स्टूडेंट टाइप 1 का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ST1, तो उसका ऑब्जेक्ट साइज क्या होगा? इसमें जितने वेरिएबल हैं प्लस इसके पेरेंट में जितने वेरिएबल हैं सब आ जाएंगे इधर। साइज में योगदान देने के लिए सब लोग आ जाएंगे। बस होगा यही कि ये जो हाइट आया है ऑब्जेक्ट में वो इनविजिबल होगा, डार्क होगा एकदम। मतलब ये जो ST1 ऑब्जेक्ट है वो इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्राइवेट वेरिएबल इनहेरिट नहीं हुआ। सही टर्म यूज क्या कर सकते हैं लोग कि एक्सेस इनहेरिटेंस नहीं मिला है। अगर आप देखें कि ऑब्जेक्ट में आके चिपक गया है तो इनहेरिट तो हुआ ही है, एक्सेस नहीं मिला है। तो एक्सेस नहीं मिला है तो एक्सेस इनहेरिटेंस नहीं हुआ। लेकिन आपको उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर जगह किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि प्राइवेट वेरिएबल इनहेरिट नहीं होता है। तो आप भी यही पढ़िए कि प्राइवेट वेरिएबल इनहेरिट नहीं होता है लेकिन ऑब्जेक्ट में योगदान देता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप मान लीजिए कि एक प्राइवेट वेरिएबल और डाल देते हैं इस क्लास में एक प्राइवेट वेरिएबल और डाल देते हैं, लेट्स से इंट कुछ XYZ। ठीक है, तो ये भी 4 बाइट, तो XYZ के लिए भी जगह बन जाएगा, XYZ के लिए भी जगह बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से 4 बाइट और बढ़ जाएगा। तो अब जो हो जाएगा वो क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का साइज ST1 का साइज कितना हो जाएगा? 2 प्राइवेट वाला जुड़ गया जो कि इनविजिबल है, तो 8 बाइट तो ये दे दिया ना। अब 5 जो विजिबल था वो, तो कुल मिला के 7 गुना 4, 28 बाइट साइज हो जाएगा। तो होता क्या है कि साइज में, ऑब्जेक्ट के साइज में पेरेंट का भी सारा वेरिएबल आके चिपक जाता है, अपना योगदान देता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब एक चीज और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये हाइट और XYZ जो कि ऑब्जेक्ट में आके चिपक गया है, क्या कोई उपाय है कि इसमें हम कुछ डेटा डाल दें? कोई डेटा डाल दें किसी तरह से? उपाय है, डेटा डालने का उपाय है। कैसे उपाय है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बोर्ड क्लीन करके बताता हूं कैसे आप इसमें डेटा डाल सकते हैं। ST1 के मदद से तो आप डायरेक्टली नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ST1 को ये विजिबल ही नहीं है, ये विजिबल नहीं है क्योंकि इनहेरिट हुआ ही नहीं है, तो विजिबल कहां से होगा? तो कैसे डाल सकते हैं उसका एक जुगाड़ लगाएंगे और हम डाल देंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा अभी लैपटॉप पे प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, वहीं पे आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ भी डेटा डाल सकते हैं। ये जो वेरिएबल इनहेरिट नहीं हुए हैं, ये जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं हुए हैं, उसमें आप कैसे डेटा डाल सकते हैं वो मैं आपको लैपटॉप पे बताऊंगा। अब आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे उसके पहले मैं आपको एक इनहेरिटेंस टेबल बना के दिखाता हूँ, जो कि सारे बुक में बना के दिखाते हैं, इसलिए मैं भी बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इनहेरिटेंस टेबल आपको एग्जाम में पूछेंगे, हो सकता है इंटरव्यू में बोल दे कि इनहेरिटेंस टेबल बना के दिखाओ, तो मैं आपको इनहेरिटेंस टेबल बना के दिखाता हूँ, उसमें क्या होता है वो सब आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इनहेरिटेंस टेबल बताने जा रहा हूँ। इनहेरिटेंस टेबल क्या होता है? आपने भी जो कुछ पढ़ा है उसका एक समरी है और कुछ नहीं है। चूँकि ये हर जगह पढ़ाया जाता है, सारे बुक में, सारे लेक्चर्स में पढ़ाए जाते हैं इनहेरिटेंस टेबल, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप कुछ नया नहीं सीखने वाले हैं, आपने जो अभी तक सीखा है उसी का एक समरी है। ठीक है, हमारे इनहेरिटेंस टेबल में क्या क्या होता है वो देखिए। ऊपर जो है आप लिखेंगे पेरेंट क्लास, फिर लिखेंगे चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास जो है 3 अलग अलग मोड में पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर सकता है, तो आप चाइल्ड क्लास 3 बार लिखिए। ठीक है, पब्लिक मोड लिखिए, प्रोटेक्टेड मोड लिखिए और प्राइवेट मोड लिखिए। तो ऊपर क्या आप समझ गए?
सबसे पहले आप लिखिए पेरेंट क्लास, फिर चाइल्ड क्लास आप 3 बार लिखिए। क्यों? क्योंकि 3 अलग अलग मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। तो चाइल्ड क्लास 3 बार लिख दीजिए और तीनों जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो लिख दीजिए, पब्लिक मोड, प्रोटेक्टेड मोड, प्राइवेट मोड। ठीक है। अब इधर नीचे आइए, क्या होगा, हर क्लास में कितने तरह के वेरिएबल होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ठीक है। हर क्लास में कितने तरह के वेरिएबल होते हैं, 3 तरह के, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। पेरेंट क्लास में भी 3 तरह के वेरिएबल होंगे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। उसी तरह से चाइल्ड क्लास में भी कितने तरह के वेरिएबल होंगे, 3, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। सारी चाइल्ड क्लास में 3 तरह के वेरिएबल होंगे। ठीक है। अब देखिए क्या होता है इस इनहेरिटेंस टेबल में। इसमें यह बताना होता है कि अगर पेरेंट क्लास में कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट है, पेरेंट क्लास में कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट है, तो चाइल्ड क्लास में वो क्या होगा, जब पेरेंट क्लास में कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट है तो चाइल्ड क्लास में वो क्या होगा, अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है तो, अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड है तो, अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट है तो। ध्यान से सुनिए, अगर पेरेंट क्लास में कोई वेरिएबल प्राइवेट है तो चाइल्ड क्लास में वो वेरिएबल का क्या होगा, पेरेंट क्लास में जो वेरिएबल है उसका चाइल्ड क्लास में क्या होगा, अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट है, क्या होगा, इनहेरिट ही नहीं होगा। आपको पता है कि अगर पेरेंट क्लास में कोई वेरिएबल प्राइवेट है तो वो इनहेरिट ही नहीं होता है, चाहे मोड ऑफ इनहेरिटेंस कुछ भी हो तो इनहेरिट होगा ही नहीं। ठीक है। बस पहला लाइन भरा गया टेबल का। आइए दूसरे लाइन में, अगर पेरेंट क्लास में कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड क्लास में उसका क्या होगा, अगर पब्लिक मोड है तो क्या होता है, एज इट इज चला जाता है पेरेंट का, तो प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड ही होगा, होगा ना, और पब्लिक वाला पब्लिक ही होगा। अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट वाला प्रॉपर्टी का क्या हश्र होगा, क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, तो पता है आपको, प्राइवेट वाला तो इनहेरिट ही नहीं होगा, प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड ही रहेगा, पब्लिक वाला पब्लिक ही रहेगा। अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड है तो प्राइवेट वाला इनहेरिट ही नहीं होगा, प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है, और पब्लिक वाला भी प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट है तो प्राइवेट वेरिएबल तो फिर से इनहेरिट ही नहीं होगा, प्रोटेक्टेड वेरिएबल जो है प्राइवेट बन जाएगा और पब्लिक वेरिएबल भी जो है प्राइवेट बन जाएगा। बस यही जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यही टेबल है। बहुत आसान तरीका है टेबल को याद करने का, ध्यान से सुनिएगा। पेरेंट क्लास में अगर कोई वेरिएबल प्राइवेट है तो चाइल्ड क्लास में वो इनहेरिट ही नहीं होगा, चाहे मोड ऑफ इनहेरिटेंस कुछ भी हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, प्राइवेट हो। तो नॉट इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेड, आप नॉट इनहेरिटेड भी लिख सकते हैं या क्रॉस मार्क दे सकते हैं, जैसा आपका मन करे। अगर पेरेंट क्लास में कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड है तो पब्लिक मोड में वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा, प्रोटेक्टेड मोड में भी वो प्रोटेक्टेड रहेगा, प्राइवेट मोड में वो प्राइवेट बन जाएगा। अगर पेरेंट क्लास में कोई वेरिएबल पब्लिक है तो पब्लिक मोड में वो पब्लिक रहेगा, प्रोटेक्टेड मोड में प्रोटेक्टेड रहेगा, प्राइवेट मोड में प्राइवेट रहेगा। आसान सा तरीका है इस टेबल को याद करने का, क्या है कि अगर पेरेंट क्लास में कोई वेरिएबल प्राइवेट है तो चाहे मोड ऑफ इनहेरिटेंस कुछ भी हो, इनहेरिट होगा ही नहीं। ठीक है। अगर पेरेंट क्लास में कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड है तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस अगर पब्लिक है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, बाकी में जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा वैसा ही बन जाएगा। अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड रहेगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट बन जाएगा। पब्लिक है अगर पेरेंट क्लास में कोई वेरिएबल तो पब्लिक मोड में क्या रहेगा, पब्लिक ही रहेगा, प्रोटेक्टेड मोड में प्रोटेक्टेड बन जाएगा, प्राइवेट मोड में प्राइवेट बन जाएगा। ठीक है। तो आसान सा तरीका आपको पता है, आपने याद कर लिया, काम खत्म। बस यही है टेबल। ठीक है। अब जो है मैंने आपको जो बताया था कि भले ही प्राइवेट वेरिएबल इनहेरिट नहीं होते हैं चाइल्ड क्लास में, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा देते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा देते हैं। अगर आप इस स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाइएगा S1 तो क्या होगा, जितने इनहेरिट हुए वो सब तो आएंगे ही ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाने के लिए, जो नहीं इनहेरिट हुए
जो नहीं इनहेरिट हुए प्राइवेट वेरिएबल, वो भी आके साइज बढ़ा देते हैं। जितने प्राइवेट वेरिएबल होते हैं उतने डब्बा इधर भी चिपक जाते हैं। तो इन डब्बों का क्या यूज होगा, कोई यूज कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए जुगाड़ है। और यही इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसको क्या यूज करेंगे, यूज कैसे करेंगे। अगर इनहेरिट हो ही नहीं रहा है तो यूज करेंगे कैसे प्राइवेट वेरिएबल को, जो कि ऑब्जेक्ट में आ जा रहा है, उसको कैसे यूज करेंगे। तो उसका जुगाड़ है और इंटरव्यू में ये खूब पूछा जाता है। तो मैं आपको लैपटॉप पे बताऊंगा, वो प्रोग्रामिंग करके आपको वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए लैपटॉप पे हम लोग सबसे पहले जो कल पढ़े थे उसके कुछ कोड करेंगे, फिर आज जो पढ़ा है उसके कोड करेंगे। ठीक है, चलिए।